साथियों नमस्कार। आज विशेष टॉपिक पर बात करने आया हूँ आपसे और ये टॉपिक है नाभि हटना, नेवल डिस्प्लेस या देसी भाषा में कहें तो धरण डिग जाना, धरण हट जाना। ये समस्या आजकल बड़ी देखी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने लगभग 6000 पेशेंट्स की नाभि ठीक की है। लेकिन साथियों, नाभि को आप घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं मैं इसकी भी आपसे चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं क्यों ये नाभि हटती है। देखिए, अभी कुछ साल पहले जाएं तो व्यक्ति सवेरे से लेकर के पूरा दिन तक लगभग हर काम में उकड़ू होकर बैठता था। चाहे वो खाना बना रहा है, बर्तन धो रहा है या खाना खा रहा है, मसाले पीस रहा है, सब्जी काट रहा है, लगभग 90% कार्य है वो उकड़ू होकर ही बैठता था। देखिए, आपने योगा में देखा होगा, योगासन में देखा होगा, जब नाभि हट जाती है तो कहते हैं पवन मुक्त आसन करो। पवन मुक्त आसन में आपने देखा होगा दोनों पैर मोड़ लिए जाते हैं, तो वो भी एक तरह से बैठे हुए की स्थिति में उकड़ू होकर करना ही है। तो वो पवन मुक्त आसन कहा जाता है उसको। अब यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है, क्यों लोगों की नाभि हट रही है? क्योंकि डाइनिंग पर बैठकर खाना खाना या उठने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बात की थी कि लोगों का उठने का तरीका ही गलत है। उसको एक बार देख लीजिएगा, पर थोड़ी सी मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। इस उठने के तरीके में ही रहस्य छुपा है नाभि सेट होने का या नाभि का अपसेट होने का। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपको कैसे मालूम चले कि आपकी नाभि हटी हुई है। मैं कुछ आपको बता देता हूं। इसका आपको देखना है, चेक करना है तो आप लेट जाइए। एक आदमी की और ज़रूरत पड़ेगी। सीधे लेट जाइए कमर के बल, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए 90 डिग्री पर सामने, और अंगूठों को मिलाइए। दूसरा भी कोई व्यक्ति होगा उनसे कहें कि अंगूठे मिला लें और देखें कि एक अंगूठा छोटा बड़ा आपका निकलेगा। ठीक है? या खड़े होकर दोनों पैर जोड़ लीजिए। आप अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए और सबसे छोटी उंगली जो है उसकी सबसे जो ऊपर की जो रेखा है उन दोनों रेखाओं को मिला लीजिए। बीच में जो चांद बन रहा है, अगर ये चांद यानी कि चांद की जो रेखा है वो अगर ऊपर नीचे होती है, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है, समझ लीजिए आपकी नाभि हटी हुई है। ये नाभि हटने से समस्या क्या होती है? देखिए, नाभि जो है 4 जगह डिस्प्लेस होती है, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। अगर वो ऊपर की तरफ गई तो कॉन्स्टिपेशन होता है, नीचे की तरफ गई तो लूज मोशंस होते हैं, राइट तरफ गई तो गैस, एसिडिटी, लेफ्ट की तरफ गई, डिस्प्लेस हुई तो एसिडिटी और एंजाइटी टाइप हो जाता है। अब इसका समाधान क्या है, ये बड़े इजीली सही कैसे होगी बताता हूं आपको। देखिए साथियों, पहले आज से 50 साल पहले जाएं तो लगभग ज़्यादातर लोगों के घर में खाट थी, तो खाट में ही ठाट थे, है ना। आज विदेशों में खाट जो है 50,000 रुपये की बिक रही है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा कि भारत की इस पुरानी पद्धति को विदेश के काफ़ी लोग अपना रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि जो खाट थी उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और जब रात भर हम सोते हैं उस पर तो हमारे बहुत सारे पॉइंट्स जो है स्टिमुलेट होते हैं। बीपी की प्रॉब्लम या और जो समस्याएं हैं वो नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि स्किन को चाहिए खुला एरिया, स्किन में हवा पास हो रही है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने नीचे प्लास्टिक की पन्नी बिछाकर सो जाइए, लेट जाइए, तो आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो। पर आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिस गद्दे पर हम सो रहे हैं अगर वो फॉर्म का गद्दा है तो देख लीजिए आप
कि ये प्रश्न मैं आपसे खुद ही करता हूँ, आप इसका खुद को जवाब दीजिए कि क्या उससे स्किन में हवा पास हो रही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप आज ही अपना बिस्तर बदल दीजिए और खाट ले आइए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपसे, लेकिन इसका समाधान ये है कि आप जो कॉटन की शीट है, बेडशीट है, उसी को बिछाएं तो वो थोड़ा सा सही रहेगा। और दूसरी बात, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब खाट पे सोते हैं तो हिप का एरिया बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। जब आदमी उठता है तो स्वतः ही उसमें, जब वो उठेगा तो सारा प्रेशर हिप पर जाएगा और कमर पर नहीं जाएगा और वो सही तरीके से उठेगा। लेकिन साथियों, अभी क्या हो रहा है कि 90% लोगों का उठने का तरीका ही गलत है और इसी में राज छुपा है नाभि ठीक होने का, नाभि हटने का। मैं आपसे आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मेरी बात का बिल्कुल भी यकीन मत मानिए, लेकिन इसे करके देखिए। आप लेट जाइए, जैसे आप उठते हैं, मैं कह रहा हूँ आप जैसे भी उठते हैं वैसे उठ के देखिए और कमर पर ध्यान दीजिए। फिर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से उठिए, घुटने मोड़ लीजिए, करवट ले लीजिए और सहारा लेके उठिए। फिर नोट करिएगा कि कमर में कितना जोर पड़ा या पेट पर कितना जोर पड़ा, और इसी में छिपा है नाभि ठीक होने का या हटने का रहस्य। पहले आपने चेक कर लिया कि मेरी नाभि हटी हुई है या नहीं हटी हुई है, फिर आप करवट लेके उठिए। कईयों की मैंने देखा, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, कई लोगों का मैंने देखा, जब मैं उनको पहली बार में ही करवट लेके उठवाता हूँ, घुटने मोड़ के उठवाता हूँ, पहली बार में ही उनकी नाभि ठीक हो जाती है। शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि पहली बार में ही नाभि ठीक हो जाएगी, थोड़ा समय लग सकता है। पर उठने का तरीका, जो एक्चुअल तरीका है, वो घुटने मोड़कर उठने का ही तरीका है, सहारा लेकर ही उठने का तरीका सही है। क्योंकि घुटने मोड़ने से कमर में हल्कापन आता है, वो लूज हो जाती है। सीधे होकर उठते हैं तो कमर पे सारा जोर आ जाता है। तो साथियों, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। हमें रखना होगा कि घुटने मोड़कर ही हमेशा उठना है, और कुछ दिन में आप देखिएगा आपकी नाभि भी सेट हो जाएगी, अपनी जगह पर आ जाएगी। क्योंकि नाभि हटना एक आज की विशेष समस्या हो गई है, क्योंकि आप आदमी उकड़े होकर बैठता नहीं है, स्टैंडिंग चीज़ें हो गई सारी, खाना बनाना या डाइनिंग पर खाना, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो डाइनिंग में भी जो है, क्योंकि पहले सुखासन पर बैठने की बात होती थी, हमारे पूर्वज जो है सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही सुखासन पर बैठते हैं तो सारा ब्लड का फ्लो डाइजेस्ट करने के लिए पेट की तरफ जाता है। तो ये रहस्य था हमारे पूर्वजों का, पर वो आज बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आपसे कहूँगा कि कोशिश करिए, दिन में 3-3, 5-5 मिनट से शुरुआत करिए। अब जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वो तो खैर चलो नहीं बैठ सकते, पर जो इनको घुटनों में दर्द नहीं है वो 3-3, 5-5 मिनट जो है दिन में 3 या 4 बार उकड़ होकर के ज़रूर बैठें। इससे आपकी नाभि सेट रहेगी। मैं आपको बता दूं कि आज के दिन में 90% लोगों की नाभि हटी हुई है आज। हाँ, उनकी नाभि सेट रहती है 90% लोगों की, जो लोग गांव में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, उकड़ होकर के बैठ रहे हैं, दिन भर सारे काम ही उकड़ होकर बैठकर करते हैं। तो इसका विशेष आप ध्यान रखेंगे कि घुटने मोड़कर ही उठना है। साथियों, मैं इसी तरह की कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा धीरे धीरे अगले कुछ वीडियोस में, और इस जानकारी को आप 1-2 बार और सुनिए ध्यान से, उसको प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं यहाँ पर आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि ये बीमारी ठीक कैसे होगी। कई लोगों को होता है ना कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसे ठीक करो। वो बीमारी ना हो आगे चल करके, मैं इसकी आपसे आगे आने वाले वीडियोस में भी बात करूँगा।
कि बीमारी ना हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।